हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आपको जो डिस्क्रीट होता है, और एक दूसरा होता है जो कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए, डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है जो कंटिन्यू ना हो, जो कंटिन्यूअस ना हो। ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू हो, यानी इट मीन्स वेरी क्लोज टू वन अनदर। तो हम लोगों को मुख्य रूप से जो पढ़ना है कंडक्टर में, कंडक्टर की बात करेंगे हम लोग। डिस्क्रीट जो होता है ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज, तो सब्सटेंस विल बी इंसुलेटर। तो इंसुलेटर तो हमें पढ़ना नहीं, हमें तो पढ़ना है कंडक्टर। तो हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज की बात करेंगे, और कंटिन्यूअस चार्ज स्पेशली फॉर कंडक्टर की बात होती है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें, यानी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो कैसे होता है, इनसे संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वैसे हमने आपको बेसिकली यहाँ पर आइडिया के रूप में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की बात किया। तो डिस्क्रीट का मतलब जो लगातार नहीं होगा, और जब लगातार नहीं होगा तो वो इंसुलेटर होगा, क्योंकि चार्ज जब वेरी क्लोज टू वन अनदर, then the charge will be flow, then the charge will be show their property. But if it is not close to one another, then it will not express, then it will not show their influence of the charge. तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे। मेन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फोकस करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है स्पेशली कंडक्टर के लिए होता है, और कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। और शेप और साइज की बात हम लोग करेंगे। अगर मान लीजिए शेप कोई जो है सो बिल्कुल केवल लेंथ है, जिसमें किसी में एरिया है, किसी में वॉल्यूम है, तो दैट इज डिपेंड्स ऑन देयर शेप एंड साइज। अगर सिर्फ लेंथ है तो लेंथ की बात हम लोग करेंगे, उसमें जो है उसका ब्रेथ को यानी कि थिकनेस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और उसमें सिर्फ लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ के लिए हम लोग लीनियर बोलते हैं। लेंथ के लिए हम लोग यानी कि एक स्ट्रेट पाथ को बनाता है, तो वो लीनियर के रूप में होता है। और वही जब हम सरफेस से रिलेटेड यानी एरिया की बात करते हैं, इट मीन्स सरफेस से रिलेटेड होता है, उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। तो लेंथ और ब्रेथ होता है तो उसको हम लोग सरफेस से रिलेटेड बोलते हैं, तो उसके लिए सरफेस डेंसिटी चार्ज बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी चार्ज। अगर मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होता है, यानी कि तीनों चीज़ होता है, यानी वो वॉल्यूम के रूप में होता है, तो इस तरह से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है फॉर कंडक्टर वो तीन तरह से होता है। देयर आर 3 टाइप्स। तो इसका हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ को बता रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा था, तो देयर आर 3 काइंड्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 तरह के होते हैं, और 3 में हम तीनों का यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लेम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। देखिए, हमारे बतलाने का व्यू जो था वो आपको आगे फ्यूचर काम आएगा। गॉस थ्योरम की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करेंगे, उसमें इसका यूज़ है। गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, और ये आपको कंपटीशन के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मेनली आईटी या जी जो भी हम लोग देते हैं एग्जाम, नीट वगैरह जो भी देते हैं, सब में इसका छोटा छोटा पॉइंट होता है, बट हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है, समझने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इस बेसिक पॉइंट को हम लेकर के चल रहे हैं आपको, जो आपकी हर सहूलियत। और अगर प्रॉब्लम हो तो इसका रिप्लाई दीजिए, अपने व्यू को बताइए, कमेंट कीजिए, जो प्रॉब्लम हो उसके बारे में आप लोग हिंट करें। ठीक है, और एग्जामिनेशन के व्यू से भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात हमने किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमने मुख्य रूप से दैट इज डिपेंड्स ऑन देयर शेप एंड साइज, जो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सिर्फ लंबा है, सिर्फ स्ट्रेट वाइड, वाइड कैसा होता है, कंडक्टर लेंथ लंबा होता है, मेनली लंबा होता है। तो लंबा होता है तो उसके लिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात किया। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो डिफिनीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश का परिमाण का जो वितरण होता है उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट किए। यहाँ पे देखिए ये लैम्डा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, बारी बारी से करेंगे, लिख भी देंगे आपको इसका डिफिनीशन, इसका यूनिट भी लिखाएंगे, डायमेंशन भी बताएंगे। और ये कोई जो है सो वेक्टर स्केलर से या स्केलर है, क्योंकि ये तो चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसलिए क्योंकि सारे वेक्टर नहीं होते, सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो हम बारी बारी से यहाँ पर पहला काम चर्चा कर रहे हैं। आपको लिखा हुआ है व्हाट इज लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसका गॉस थ्योरम में आपको एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जब चर्चा करेंगे उसके बाद गॉस थ्योरम आएगा, और ये कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम से के लिए भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इसका बहुत ही योगदान है, और इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट length of a conductor is called linear charge density। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, हम आपको बता ही चुके हैं, इसको लेमडा से डिनोट किया गया, और लेमडा इक्वल टू होता है Q बाय L। Q जो है वेयर लिखेंगे, वेयर Q इक्वल टू चार्ज, और एंड L इक्वल टू, L जो है, L आपको क्या है, तो L जो है सो आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, यानी लेंथ कंडक्टर का चालक की लंबाई हो गया। और इसलिए कर किसका ऐसा यूनिट हम लोग बताएंगे, ऐसा यूनिट ऑफ लेमडा इक्वल टू बताएंगे कूलम पर मीटर। ठीक है, और डायमेंशन की बात करेंगे, एंड डायमेंशन ऑफ लेमडा इक्वल टू हो जाएगा आपको L इनवर्स TA बताएंगे, T और A बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है पहले हम लोग MLT के रूप में लिखते हैं, तो L इनवर्स आ रहा है, और ये कूलम का होता है, TA होता है, तो इसके आधार पर हमने आपको बता दिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हमने किया। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जो कि एरिया चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। तो सरफेस का मतलब ही एरिया होता है। अब हम दूसरा पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, ये आप क्लियर है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लें। अब जो है सरफेस, सेकेंड जो टर्म है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से इसे डिनोट किया गया, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग किसी से डिनोट किए हैं, तो इसको जो है हमने, देखिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने डिफिनीशन दे दिया आपको सिंपल टर्म में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, वेयर सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर Q जो है, वेयर Q क्या है, ये Q इक्वल टू है सो चार्ज, ये चार्ज लिख दिया, और एंड A इक्वल टू क्या है, तो एरिया ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर हो गया। तो इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हमने किया। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर
इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, और क्यू क्या है तो चार्ज है, ए क्या है एरिया ऑफ कंडक्टर है। और इस तरह से इससे जब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा तो बताएंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर एल माइनस 2 टी ए हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका डायमेंशन भी आपको बता दिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया आपका, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसी से डिनोट किया गया, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा यहाँ पर नहीं, प्रॉब्लम है पढ़ने में तो लिख देते हैं, सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका ये जो किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए बताया गया, ओके। और कोई प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल ही बेशक आप जो है सो कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको और इजी एक्सप्रेशन में डाल सकें। तो इसके बाद हमने आपको बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थर्ड जो टर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसकी बात हम कर लेते हैं। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किया गया। किसी से डिनोट किया गया, रो से। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है आर एच ओ, रो बोला जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बता देंगे। वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको किसी से डिनोट करेंगे हम लोग, तो इसको जो है सो रो से डिनोट करेंगे। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और वी के बाद यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग वी देंगे, ये वॉल्यूम को बताएंगे, VOLUME वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पे हो गया आपको रो हो गया, और यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और मीटर क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो गया। और ये रो लिख दिया हमने, और यहाँ पर माइनस क्यू दे दिया, ठीक है। केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, एज इट इज रखने दिया, केवल थोड़ा सा उस पर जो जहाँ जरूरत हुआ उसको हमने बदल दिया। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। रो इक्वल टू हमने बताया क्यू बाय वी, जहाँ क्यू क्या है तो चार्ज है जो कंडक्टर के लिए होता है, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, जो वॉल्यूम का कंडक्टर का वॉल्यूम है। और यूनिट तो हम इसके आधार पर हम लोग इसके आधार पे इसका यूनिट बताते हैं। तो रो में चार्ज आ रहा है और वॉल्यूम आ रहा है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पर रो इक्वल टू, तो इसका यूनिट ऑफ रो बताएंगे कूलम पर मीटर क्यूब बताएंगे। और डायमेंशन की बात करेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस क्यू टी ए हो गया। और इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समाप्त होता है, ठीक है, ओके।